Student, today our topic of discussion on the third method of financial statement analysis, that is the trend analysis. As you know, as we study financial statement, जैसे कि आप लोगों को पता है हमने financial statement के बारे में पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक कंपनी की रिपोर्ट तैयार करते हैं जो कि वन ईयरली एनुअली बनती है। इसमें हम कंपनी की रिपोर्ट को तैयार करते हैं, हर ईयर हर कंपनी अपनी रिपोर्ट को तैयार करती है। लेकिन जस्ट टू नो कि हमने कितनी प्रोग्रेस की है या कितना हम डाउन जा रहे हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी फाइनेंशियल सिस्टम को एनालिसिस करते हैं। और मैंने आपको बताया था इसमें पहले वीडियो में दैट फाइनेंशियल सिस्टम एनालिसिस को जो करने के वो 3 बेसिक मेथड्स हैं, वो है कंपैरेटिव, कॉमन साइज और ट्रेंड एनालिसिस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में मैंने बताया था कि 2 होती हैं, बैलेंस शीट और इनकम। इसी तरह कॉमन में भी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट आती है। आज जो हम करेंगे वो है हमारी थर्ड वन क्या है, हमारी ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस क्या है? The next important tools of analysis is the trend percentage, which plays significant role in analyze the financial stature of the enterprise through base year performance ratio competition. These only reveals the trend movement of financial performance of the enterprise, but also highlight the strength and weaknesses of the enterprises. So trend analysis क्या हेल्प करती है, हमारी कंपनी का ट्रेंड फ्लो की सेल्स बढ़ रही हैं, रेजिंग ट्रेंड में जा रही हैं या कम ट्रेंड में आ रही है। और इसके साथ साथ में हमें ये भी पता चलता है कि जो हमारी एंटरप्राइज़ है, जो हमारी कंपनी है, वो स्ट्रॉन्ग हो रही है कि वो वीक हो रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, द फॉलोइंग रेशियो इज़ बीइंग यूज्ड टू कंप्यूट द ट्रेंड एनालिसिस। क्या फॉर्मूला है इसका? करंट ईयर ओवर बेस ईयर इंटू 100। तो जब हम ट्रेंड का क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हमारा क्या फॉर्मूला आता है? ऊपर हमारा करंट ईयर आता है, नीचे हमारा बेस ईयर आएगा, जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। द ट्रेंड रेशियो इज़ बीइंग कंप्यूटेड फॉर एवरी कंपोनेंट फॉर मैनी नंबर ऑफ ईयर, विच नॉट ओनली फैसिलिटेट कंपैरिजन बट आल्सो गाइड फॉर्म टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड पाथ ऑफ फार्म। तो जब हम ट्रेंड निकालते हैं, ये हमें सिर्फ ये नहीं हेल्प करता कि हम कंपैरिजन करें, बल्कि हमारी ये हेल्प करता है ट्रेंड पाथ की, हमारा ट्रेंड फ्लो किस तरफ जा रहा है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। इफ़ आई वांट टू सी द ट्रेंड ऑफ कंपनीज रेवेन्यू, नेट इनकम एंड नंबर ऑफ क्लाइंट्स ड्यूरिंग द ईयर 2001 थ्रू 2007, ट्रेंड एनालिसिस विल प्रेजेंट 2001 एज अ बेस ईयर एंड the 2001 amount will be restated to be 100. The amount for the year 2002 through 2007 will be presented at the percentage of 2001 amount. ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम अपनी जो कंपनी है उसमें ये देखना चाहते हैं कि हमारी सेल्स का क्या लेवल चल रहा है, या हम ये देखना चाहते हैं हमारी इन्वेंट्री कैसे चल रही है, हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे चल रहे हैं। तो हमने सपोज़ 2001 से लेकर 2007 तक का जो कि ट्रेंड देखना है। जब 2001 से 7 तक का ट्रेंड देखना है, हमने 2001 से लेकर 7 तक की सारी फिगर्स को हम लिख लेंगे। जब हम सारी फिगर्स को लिख लेंगे तो हम बेस कौन सा लेंगे? सबसे छोटा ईयर। जैसे कि 2001 हमने सपोज आपका ले लिया बेस। क्वेश्चन में कई बार बेस और भी कोई ईयर करने के लिए बोल रहा हो, लेकिन जो 2001 होगा उस सारे को हम 100 ले लेंगे, और बाकी जो भी हैं उसको हम 2001 की हेल्प से निकाल लेंगे। जैसे कि हम ये एक एग्जांपल ले सकते हैं, ये क्वेश्चन है, इसमें वो क्या कह रहे हैं, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल 2005 हैज़ बिन टेकन एज अ बेस ईयर। तो हमने 2005 को क्या लेना है? बेस ईयर ले लिया। फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ द सेल ट्रेंड अकॉर्डिंग टू ट्रेंड शोन बिलो, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग कंपनी मेड एन ओवरऑल ग्रोथ और नॉट। अब हमने ये देखना है हमारी कंपनी ने ग्रोथ की है कि नहीं। अभी हम कैसे करेंगे? देखो, हमें 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 का डाटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हिस्टोरिकल डाटा हमें इसमें हमें इन्वेंट्री दी हुई है, हमें प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट दिए हुए हैं, हमें करंट लायबिलिटी दी हुई है, हमें सेल्स दी हुई है, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया, हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया और हमें नेट इनकम दी है, जो कि हमारा लॉस आ रहा है। अब हमने इसका ट्रेंड निकालना। अब आप देख सकते हो कि हमें क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया था कि 2005 को हमने बेस लेना है। ये मैंने आपको बोला था, तो जिसको हम बेस लेंगे 2005 के आंसर क्या आ गया सारा? 100। जो हम बेस लेंगे हमने उसको 100 लेना है। अब हमने इसको करना कैसे है, ये देखो,
हमारे सबसे पहले हम 2009 का स्टार्ट कर दे। 2009 का करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी इन्वेंट्री है डॉलर्स में 12,309। हमने क्या करना है, 12,309 ओवर 2005 की कितनी इन्वेंट्री है, 11,743। तो हमने क्या करना है, 12,309 को ओवर मतलब नीचे बेस क्या है हमारा 11,743 लिखे मल्टीप्लाई 100 कर देना। तो जो ये हमारा आंसर आया है 100.8, ये ऐसे आया है। मतलब फिर हम जैसे अब प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट्स हैं, 2009 की उसकी अमाउंट है 74,422 ओवर 2005 की क्या है 68,450, उसको ओवर करना है बेस, उसको मल्टीप्लाई 100। इसी तरह हमने क्या करते जाना है, ऐसी अमाउंट लेती जानी है और अमाउंट के नीचे बेस क्या लेना है 2005 को मल्टीप्लाई 100 करते जाओगे तो आपके आंसर्स आते जाएंगे। और हमने सभी ईयर्स में ऐसे ही करना, 2008 का करना है 2008 की अमाउंट के साथ 2005 को बेस लेते जाना मल्टीप्लाई 100। इस तरह से हमने जो सभी की जो वैल्यू है परसेंटेजिंग ट्रेंड को निकाल देना है। अब आप देखो, अब हम इसको पता कैसे करेंगे हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर हम से इन्वेंट्री देखते हैं, अब पीछे से देखना 2005 में इन्वेंट्री थी हमारी 100, फिर हमारी हुई 102, फिर हुई 103.1, फिर हुई हमारी 103.9, फिर हमारी हुई 104.8। तो हम ये कह सकते हैं जो ट्रेंड फ्लो है इन्वेंट्री का वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे करंट लायबिलिटीज़ देखते हैं, करंट लायबिलिटीज़ पहले हमारी 100 थी, फिर हमारी 105.7 हुई, फिर 103.5 हुई, फिर हमारी 113.5 हुई, फिर हमारी 104.5 हुई। मतलब हम ये कह सकते हैं जो करंट लायबिलिटी है उसका ट्रेंड फ्लक्चुएटिंग चल रहा है, कभी वो बढ़ रहा है कभी वो कम हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि अकेला रेज हो रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि अकेला डाउन चल रहा है, क्या हो रहा है कभी बढ़ रहा है और कभी कम हो रहा है। तो देखो सोल्यूशन में क्या लिखा, वी हैव टू रिमेंबर द बेस ईयर परसेंटेज इज़ ऑलवेज 100। हमें ये याद रखना होगा कि जो हमारा बेस ईयर है वो हमेशा 100 होगा। A trend percentage 100 means the balance has decreased below the base year level. The particular trend percentage greater than 100 means the balance in there has increased over the base year. तो 100 होना चाहिए, इससे कम नहीं आना चाहिए बेस ईयर से, इससे बढ़ना ही चाहिए, तभी हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। पर ये डिपेंड करता है, अब जैसे अगर हमारे प्रॉफिट्स रेज हो रहे हैं तो ये दिस इज़ अ गुड फॉर अवर कंपनी। अगर हमारी एसेट्स बढ़ रही हैं तो हमारी कंपनी के लिए अच्छा है, लेकिन अगर हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ रही हैं वो हमारी